छात्र आंदोलन की आंच लगातार पूरे देश में कैसे फैली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में ये ब्लैक लिस्टेड है। सरकार पर एक दबाव बना कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। छात्र आंदोलन की आंच लगातार पूरे देश में कैसे फैली, इससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। दिल्ली में जो छात्र आंदोलन हुआ था और नीट परीक्षा के पेपर लीक के मसले पर जो बवाल हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा कि पूरे देश में छात्रों में जैसे एक जागृति का एहसास उन्हें हो गया है और वो लगातार जागरूक हो गए हैं अपने भविष्य को लेकर। और वही हुआ, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इन दिनों एक और आंदोलन पूरे देश में सुर्खियों में आ गया है और वो है झारखंड में राजधानी रांची में चल रहा आंदोलन। रांची में जेपीएससी परीक्षा को लेकर या फिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जो आंदोलन था उसके 18 दिन हो चुके हैं। 18वें दिन भी इस आंदोलन के खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। छात्र अनशन पर हैं, कई छात्रों ने भूख हड़ताल कर रखी है, कई छात्रों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। इस बीच जब 17 दिन पूरे हो गए थे तो सोमवार को यानी कल एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। सड़क पर उतरकर छात्रों ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया था और वो मार्च शुरू हुआ। उस दौरान बहुत कुछ तस्वीरें सामने देखने को मिली कि जो अभी तक रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक धरना प्रदर्शन के तौर पर चल रहा था, वो अब सड़क पर प्रदर्शन में तब्दील हो गया और विधानसभा मार्च हुआ। इसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने कोशिश की कि ज्यादा सख्ती न दिखाएं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, पुलिस को वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर छात्रों ने इस आंदोलन को नए सिरे से खड़ा किया झारखंड की राजधानी रांची में? इसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी 14वीं की पीटी की परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी और उसके बाद जब मेंस परीक्षा की बारी आई तो मेंस परीक्षा में धांधली की बात सामने आने लगी और उसके बाद वहां से जब एक खेल शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे इसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता है। सरकार पर एक दबाव बना कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने परीक्षा रद्द करने में देरी की। सरकार ने उस परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर जल्दी फैसला नहीं किया, उस फैसले पर विचार नहीं किया और यही वजह था कि छात्रों को धरना और प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। हुआ यह कि सरकार कह रही थी कि हम मामले की जांच करा रहे हैं। आनंद फानन में जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन जो थे एल ख्यांगते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ख्यांगते ने जब इस्तीफा दिया तो जांच शुरू हो गई। सरकार ने सीआईडी जांच की घोषणा कर दी। सीआईडी ने आनंद फानन में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन छात्रों की मांग यह थी कि आप जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर दें। सरकार पर यह दबाव था, छात्रों की यह मांग थी कि उस परीक्षा का जो रिजल्ट निकला है उसमें धांधली हुई है, गलत है वो, और इसीलिए आपको रद्द कर देनी चाहिए परीक्षा। लेकिन छात्र की मांग सरकार सुन नहीं रही थी और छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच सीआईडी ने अपनी पूछताछ ख्यांगते तक पहुंचाई, यानी जो तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन थे एल ख्यांगते, उन तक पूछताछ की आंच पहुंची और उनसे इंक्वायरी शुरू हो गई। उस पूछताछ में कई सारे सवाल जवाब हुए। ख्यांगते से कई दौर की पूछताछ हुई और इस बीच जो आंदोलन है वो 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 4 दिन, फिर 10 दिन तक पहुंच गया। मामला जब बिगड़ने लगा तब सरकार को लगा कि इस मामले की जांच की रफ्तार बढ़ानी होगी। मुख्यमंत्री सामने आते हैं। मुख्यमंत्री मीडिया में आकर एक बयान देते हैं और कहते हैं कि मैं अपना सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सच यही है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि छात्रों के साथ इंसाफ हो। हम किसी भी तरीके से धांधली नहीं होने देंगे, कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। परीक्षा में कितनी पारदर्शिता हो ये छात्र बताएं, वो अपने विचार रखें, वो अपना सुझाव दें और उनको हम इंप्लीमेंट करेंगे, हम उनको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारे में ईमानदारी नहीं होती, मैं इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होता, हमारी सरकार गंभीर नहीं होती, तो इतनी तत्परता से हम जांच नहीं कराते जिसमें हमने जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा तक देने के लिए कह दिया। उसके बाद जेपीएससी के अन्य सदस्यों ने भी अपना अपना इस्तीफा दे दिया
और आखिर में एक समय ऐसा आया कि ख्यांगते की गिरफ्तारी हो गई। सीआईडी ने कई दौर की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला कहां अटका पड़ा है? मामला यह अटका पड़ा है कि छात्रों ने 3 डिमांड रखी थी। एक, कि रिफॉर्म किया जाए, परीक्षा का जो प्रोसेस है, परीक्षा की जो प्रणाली है, उसमें एक सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसके लिए सरकार राजी हो गई। क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा जब दबाव बना तो 4 मंत्रियों का एक समूह बनाया, एक कमेटी बना दी। 4 मंत्रियों में सुदीव्य कुमार सोनू है, इसके अलावा वहां से दीपिका पांडे सिंह है। सुदीव्य कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, दीपिका पांडे जो है वो कांग्रेस से हैं, चमरा लिंडा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जेएमएम से हैं, और संजय यादव आरजेडी से हैं। यानी 3 वहां के दल, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, इन तीनों पार्टियों के मंत्रियों को शामिल किया गया। 4 मंत्रियों का समूह बना जो सरकार की तरफ से बातचीत करेगा छात्रों से। छात्रों के साथ बातचीत शुरू होती है, 2 दौर और 3 दौर की बातचीत होती है। उस बातचीत में सरकार ने कहा कि हम जो रिफॉर्म करना है इस पर हम राजी हैं। सरकार ने कहा कि जांच की जहां तक बात है, हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं, हमारी जांच बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए सीबीआई जांच फिलहाल हम नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई जांच का हश्र हम सब ने देखा है। सीबीआई जो है वो ठंडे बस्ते में मामले को डाल देती है। तीसरी डिमांड जो क्या थी स्टूडेंट्स की, एक तो थी रिफॉर्म, दूसरी थी जांच, और तीसरी थी उनकी कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। और कौन सी? तो जेपीएससी की भी परीक्षा रद्द की जाए, इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा हुई थी उसको भी रद्द किया जाए। सरकार जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो जाती है। जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई, सरकार रिफॉर्म पर सहमत हो गई। जांच का जहां तक सवाल था, सरकार ने कहा कि सीआईडी से जांच कराने दीजिए, हम पर भरोसा रखिए, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। लेकिन यहीं पर मामला अटक गया। छात्रों ने कहा कि हमने सिर्फ जेपीएससी रद्द करने की मांग नहीं की थी, हमने सीजीएल भी रद्द करने की मांग की थी, और सरकार ने इस मसले पर हाथ खड़े कर दिए। सरकार का कहना है कि सीजीएल का जो परीक्षा परिणाम आया था, वो परिणाम सरकार ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया था। तो जिस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो, जिस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद हमने रिजल्ट दे दिया और उस रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति हो चुकी है, फिर उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। लेकिन छात्र यहीं पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा आपको रद्द करनी पड़ेगी, आपको परीक्षा भी रद्द करनी होगी और आपको सीबीआई जांच की अनुशंसा भी करनी होगी। और सरकार इन दोनों पर सहमत नहीं थी। सरकार कह रही है कि अगर आपको लगता है तो हम सीजीएल की जांच कराने के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक आयोग का गठन कर देते हैं, कमीशन, जुडिशियल कमीशन बना देते हैं, और वो जांच करेगा। जांच में जो बात निकल के आएगी उसमें हम कोर्ट में जाकर वो बात रखेंगे, उसके आधार पर कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि नहीं, आपको तत्काल परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, आपको तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ेगी। और इसी मामले को लेकर बात अटकी पड़ी है। 18 दिन हो चुके हैं, झारखंड की राजधानी में जंग का अखाड़ा जैसी स्थिति बन गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, तमाम पार्टियों के छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। आज का अपडेट भी यही है कि सरकार की तरफ से एसडीएम जो हैं वो गए थे। एसडीएम ने एक बार फिर से एक दौर की और बातचीत का प्रस्ताव रखा है। बातचीत हुई है एसडीएम की छात्रों से। अब छात्र आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर उन्हें अब क्या करना है। लेकिन सरकार ये कह चुकी है कि हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे लगातार खुले हैं, छात्र जब चाहे बातचीत के लिए हम तैयार हैं। इस बीच में विधानसभा मार्च के दौरान जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो देश के राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ है प्रशासन का, वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। छात्रों को अपनी मांग शांति से रखने का अधिकार है और सरकार को चाहिए कि उनकी मांगों पर गंभीरता से तत्काल बातचीत करे और इसका समाधान निकाले। लेकिन सरकार समाधान निकालने के प्रति फिलहाल मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। सरकार ईमानदार कोशिश करने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार यह भी कह रही है कि हम सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है जब सीआईडी ने जांच को इतना आगे बढ़ा लिया है। और सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट का मामला है। अब आते हैं, आपको वो चीज बताते हैं जो आप सुनेंगे और चौंक जाएंगे। हालांकि जो लोग खबरों में रहते हैं उन्होंने ये खबर देखी होगी कि उस एजेंसी की बात करते हैं जिस एजेंसी ने ये परीक्षा ली थी, जेपीएससी या जेएसएससी की परीक्षा लेती है। वो एजेंसी जो है उस पर क्या गंभीर आरोप है और किस तरह के आरोप लग रहे हैं उस एजेंसी पर,
दरअसल टीडीपीएल उस एजेंसी का नाम है और टीडीपीएल एजेंसी जो है उसी पर आरोप लगा है कि उस एजेंसी ने ही फर्जीवाड़ा कराया है। ये बात फर्जीवाड़े की बात टीडीपीएल पर क्यों आई? दरअसल टीडीपीएल में एक मैनेजर है जिसका नाम है अभय तिवारी। अभय तिवारी खुद टीडीपीएल उस एजेंसी का मैनेजर है जो एजेंसी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा कंडक्ट कराती है। और वही अभय तिवारी अब तक 12 परीक्षा पास कर चुका है। 13 साल के भीतर वो 12 कंपटीशन एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई कर चुका है। अब आप सोचिए कि छात्र इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं और वो मुश्किल से एक सरकारी नौकरी उनको मिल पाती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। और ये अभय तिवारी जो टीडीपीएल उस एजेंसी का मैनेजर है जो एजेंसी ही परीक्षा कंडक्ट करती है, उस एजेंसी का मैनेजर 13 साल में 12 परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई कर चुका है, पास कर चुका है। मैं उसके बारे में आपको जरा बताता हूं कि ये टीडीपीएल कंपनी क्या है, इस मामले को लेकर इतना विवाद क्यों बढ़ा है। दरअसल टीडीपीएल कंपनी जो है ये उत्तर प्रदेश की कंपनी है। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सत्र के दौरान कहा भी है कि ये सारे षड्यंत्र की जो जड़ है वो उत्तर प्रदेश है। पूरा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश से ही रचा गया है। इसमें झारखंड में कोई ऐसा घोटाला या फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश से ही इसके तार जुड़े हुए हैं। ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान ये जवाब दिया है। अब आते हैं अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, यानी इसके दो नाम हैं, एक अभय कुमार तिवारी, एक मनोज कुमार तिवारी, और इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल फिलहाल अभी ये झारखंड के ही गोड्डा में पुड़ैया हाट प्रखंड है, वहां ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर ये कार्यरत है, फिलहाल तैनात है अभय तिवारी। इसे अभी पिछले महीने यानी जुलाई 2026 में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और माना यह जा रहा है कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले के जो तार हैं, जो रहस्य हैं, वो सब एक एक करके खुल जाएंगे, इसे सुलझा लिया जाएगा। अभय तिवारी अब एक एक करके जाहिर तौर पर अपना बयान दे रहा है क्योंकि सीआईडी अब उससे पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि अभय तिवारी कौन है। सरकारी दस्तावेज में इसका नाम अभय है, सिर्फ अभय, लेकिन इसका असली नाम अभय कुमार तिवारी है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में अभय नाम से यह है। टीडीपीएल जिसका फुल फॉर्म है टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, यह है टीडीपीएल कंपनी। इसमें वो मनोज कुमार तिवारी के नाम से मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि एक आदमी जो सरकारी कर्मचारी बनकर काम कर रहा है झारखंड में, वो अभय तिवारी के नाम से, वही व्यक्ति मनोज कुमार तिवारी के नाम से उस एजेंसी में आज भी मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है, जिस एजेंसी में मतलब पहले जब ये, अब तो चूंकि ज्वाइन हो चुका है, गोड्डा में रहता है इसलिए अब तो वहां पर वर्किंग नहीं है, लेकिन इससे पहले तक चूंकि 13 साल में 12 परीक्षाएं निकाल चुका है, लेकिन ये टीडीपीएल में तब भी काम कर रहा था और अब ये काम छोड़कर अब गोड्डा में चूंकि पोस्टेड है। तो मनोज कुमार तिवारी के नाम से टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर ये था। अब इसके बारे में बताते हैं। सरकारी नौकरी मिलने से पहले इसी एजेंसी से वो जुड़ा रहा। टीडीपीएल लखनऊ से संचालित होने वाली कंपनी है और झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी, इन दोनों की जो परीक्षाएं होती हैं इसके अंतर्गत वो कंडक्ट कराती है ये एजेंसी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में ये ब्लैक लिस्टेड है। सवाल यहीं पर छात्र उठा रहे हैं कि जो कंपनी अलग अलग प्रदेशों में ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है, बैन कर दी गई है, वो कंपनी झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण आयोग जो होता है जेपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी परीक्षा कंडक्ट ये एजेंसी कैसे करा सकती है जो तमाम राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। इसी को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं और वो आंदोलन पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब अभय तिवारी के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि 13 साल में 12 परीक्षाएं निकाल चुका है। अब जरा आप एक एक करके सुनते जाइए कि कौन कौन सी परीक्षा ये इसने जो अब तक 12 परीक्षाएं पास की हैं, उसमें पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा, भारतीय नौसेना की भर्ती परीक्षा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बीएआरसी की परीक्षा, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षा, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की परीक्षा, जेएसएससी की पीजीटी परीक्षा, सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी की एसीएफ परीक्षा, एफआरओ परीक्षा, एफएसओ परीक्षा और सिविल सेवा यानी
सिविल सेवा जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी, ये सारी परीक्षाएं वो अब तक निकाल चुका है। यानी जेपीएससी के अंतर्गत वो अब तक 4 परीक्षाएं क्वालिफाई कर चुका है, सिर्फ जेपीएससी की। और झारखंड में ये एजेंसी परीक्षा कराती है। अब आप समझिए कि क्यों नहीं शक होगा, क्यों नहीं लोगों को यह साफ दिखेगा कि अभय तिवारी नाम का एक शख्स है जो उस एजेंसी का आदमी है, जो एजेंसी परीक्षा करा रही है और ये दनादन परीक्षाएं क्वालिफाई करता जा रहा है। अब उसी की इस असाधारण सफलता यानी उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड देखकर सीआईडी को शक हो गया कि यह मामला कुछ तो गंभीर है, ये आदमी भी कहीं कुछ गड़बड़ है कि आखिर इतनी परीक्षाएं ये दनादन कैसे निकाल रहा है। और इसी को लेकर एजेंसी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसके परिवार में भी पता चला है कि अभय तिवारी के परिवार वाले भी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं या नौकरी में हैं। अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी को भी जेएसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी दी गई है। यानी झारखंड में ही झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसके तहत सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त ग्रेजुएट परीक्षा जो होती है, उसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसमें इसके भाई अक्षय तिवारी और अक्षय तिवारी की पत्नी, उन दोनों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। परिवार के कई अन्य सदस्यों की नियुक्तियों की भी अब जांच चल रही है। इस मामले में आरोप है कि अभय तिवारी ने न सिर्फ खुद बल्कि अपने परिवार के लिए भी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता का फायदा उठाया। अभय तिवारी ने अपने घर के तमाम लोगों को झारखंड में आकर सरकारी नौकरी दिलवा ली और इसी को लेकर यह बवाल खड़ा हो गया। 22 जुलाई को सीआईडी ने उसे गोड्डा के पुड़ैया हाट से अभय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। उनके किराए के मकान में जहां वो अभय तिवारी रहता था, वहां 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए अभय तिवारी को रांची लाया जाता है। यानी आप ये पूरी कहानी देखिए कि कैसे ये पूरा जाल इस आदमी ने बुना था। सरकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन इसकी सेटिंग, ये जुगाड़ अब भी लगा रहा था बाकी लोगों के लिए। यानी अब भी ये पैसे का खेल कर रहा था और लोगों को परीक्षा में पास कराने के लिए ये रिश्वत लेता था। 5 लाख रुपए कैश मिलते हैं इसके घर से। रांची लेकर उसको एजेंसी पहुंचती है सीआईडी, और अब ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता का हवाला देकर यह विश्वास दिलाता था, सिलेक्शन की गारंटी देता था और 25 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक कीमत तय की गई थी अलग अलग परीक्षाओं की। अलग अलग लोगों से, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 35 लाख, किसी से 32 लाख, किसी से 40 लाख, अलग अलग ये रकम तय होती थी अलग अलग डेजिग्नेशन के मुताबिक। अब इसका पूरा एक रेट लिस्ट भी पता चला है कि कैसे कैसे ये परीक्षा में रेट ये लोग तय करते थे। प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 5 लाख रुपए और आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व कैटेगरी जो ओबीसी, एससी, एसटी होते हैं, उनसे 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। यानी जो सरकार रिजर्वेशन का प्रावधान चलाती है, तो ऐसा लगता था कि इस धांधली में, इस करप्शन में भी इनका रिजर्वेशन का प्रावधान था। जो अनरिजर्व्ड लोग थे सामान्य वर्ग के, उनसे 5 लाख रुपए, जो रिजर्व कैटेगरी के होते थे उनसे 2 से 3 लाख रुपए वसूले जाते थे प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए। अंतिम चयन के लिए प्रति अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपए तक की वसूली होती थी एक एक कैंडिडेट से। इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए तय किए गए थे। अभय तिवारी ने यह भी बताया है सीआईडी को कि टीडीपीएल को परीक्षा संचालन का ठेका दिलाने के लिए पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 2 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था। यानी उसने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो गिरफ्तार हो चुके हैं एल ख्यांगते, उनका नाम भी उसने ले लिया है कि उनसे 2 करोड़ रुपए में डील हुई थी कि जेपीएससी परीक्षा का ठेका टीडीपीएल कंपनी को दे दिया जाए। यानी ख्यांगते भी गिरफ्तार अगर हुए हैं तो वो भी इसमें संलिप्त हैं, जैसा कि अभय तिवारी बता रहा है। इसके अलावा उसने कहा कि एजेंसी को मिलने वाले हर भुगतान पर 20% कमीशन देने की शर्त रखी गई थी चेयरमैन को, कि जो एजेंसी को पैसा मिलेगा उसमें 20% वो कमीशन भी दिया जाएगा। संपर्क जो हुआ था पूर्व अध्यक्ष से, वो कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार के जरिए, यानी एक कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम भी इसने लिया है जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार, उसके जरिए जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते से टीडीपीएल का संपर्क हुआ था और जान पहचान हुई थी। पूर्व सदस्यों, जो कमीशन के, जेपीएससी के पूर्व सदस्यों और टीडीपीएल के निदेशकों के नाम भी अभय तिवारी ने बता दिए हैं। अब उसने यह भी बताया है कि तरीका क्या था सिंडिकेट का।
उसका यह कहना है कि सिंडिकेट अभ्यर्थियों को पहले विश्वास दिलाता था और इसके लिए उनकी खुद की परीक्षा सफलताएं अपनी इस्तेमाल की जाती थी, यानी वो खुद कितनी परीक्षा पास कर चुका है उसका उदाहरण देता था। इसके बाद पैसे लेकर परीक्षा प्रक्रिया में हेराफेरी की जाती थी। एग्जाम के ओएमआर शीट में बदलाव होता था, उत्तर कुंजी लीक की जाती थी, साक्षात्कार में नंबर बढ़ाने जैसे ये तमाम हथकंडे, तमाम तरीके अपनाए जाते थे और इसी के जरिए करोड़ों रुपए की ये लोग कमाई करते थे। अब इस मामले में जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया है कि अगर वो जांच का दायरा किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद, यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास तक भी अगर पहुंचता है तो सीआईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास में भी दाखिल होने के लिए स्वतंत्र है, अगर लगता है कि मुख्यमंत्री आवास से कोई धांधली हुई हो तो। इस पूरे मामले को हमने आपको समझाया कि कैसे टीडीपीएल का एक मार्केटिंग मैनेजर इस पूरे घपले का, इस करप्शन का मास्टरमाइंड है और उसी ने कैसे करोड़ों रुपए की उगाही की तमाम स्टूडेंट से, तमाम प्रतिभागियों से और कैसे कैसे पूरी धांधली को अंजाम दिया। अब यही सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। छात्र कह रहे हैं कि हमें जो प्रदेश की एजेंसी है उस पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसे कंपनी को टेंडर दिया गया जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी अलग अलग प्रदेशों में। तो जिस कंपनी को दर्जनों प्रदेश ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है उसे झारखंड ने क्यों इतना बड़ा ठेका दिया? और यही वजह है कि उनको प्रदेश की एजेंसी पर भरोसा नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई से कम पर हम नहीं मानेंगे। सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सारा मामला ठंडे बस्ते में जाता है, इसलिए हमको सीआईडी पर भरोसा करना चाहिए। इसी मामले पर बात अटक गई है और दूसरा मामला अटका पड़ा है। छात्र कह रहे हैं कि सिर्फ जेपीएससी नहीं, अन्य परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं जो टीडीपीएल ने ली हैं उन सब परीक्षाओं को रद्द करिए। सरकार कह रही है कि कैसे मुमकिन है, तमाम परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, अब किस आधार पर आप परीक्षा को रद्द करेंगे? देखते हैं कि ये खींचतान कब तक चलती है, देखते हैं कि ये मामला कैसे सुलझता है। सरकार बातचीत की पहल बार बार कर रही है, बार बार स्टूडेंट्स भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इंतजार समाधान का है। फिलहाल झारखंड में तपिश बढ़ गई है, सियासी तपिश भी बढ़ी हुई है, विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में वार पलटवार में लगे हैं, लेकिन इस आंदोलन को जल्द खत्म करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, वरना चुनौती और बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर भी कमेंट जरूर करें। नमस्कार।